एक गांव में एक गरीब लड़की रानी अपनी माँ और दादी के साथ रहती थी। रानी जो रोज जंगल में अपनी माँ के साथ लकड़ियाँ बीनती थी, एक दिन जंगल में वहाँ एक जादुई परी से मिली। परी ने उसकी ईमानदारी और दयालुता देख उसे 3 इच्छाएं मांगने को कहा। रानी ने पहली इच्छा में अपनी बीमार माँ के लिए सेहत मांगी, दूसरी में गाँव के लोगों के लिए खुशहाली और तीसरी में सबके लिए भोजन। परी उसकी निस्वार्थता से प्रभावित हुई और उसे एक जादुई हार दिया, जिससे उसकी हर जरूरत पूरी हो गई। लेकिन रानी ने उस हार का उपयोग केवल जरूरतमंदों की मदद के लिए किया। उसकी भलाई से गांव खुशहाल हो गया और रानी सच्ची राजकुमारी बन गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कार्टून वीडियो बनाने का बहुत ही आसान तरीका शेयर करने वाली हूँ। यदि आप इस वीडियो को ध्यान से देखकर समझ लेते हैं तो आप किसी भी तरह के एनिमेशन वाले स्टोरी कार्टून वीडियो को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, वो भी सिर्फ अपने मोबाइल फोन से। स्टोरी वीडियो बनाने में सबसे मेन प्रॉब्लम आती है कि आप कैरेक्टर को जो एनिमेशन के साथ रिकॉर्ड करते हैं वहीं पे सबसे मेन प्रॉब्लम आती है। ज्यादातर क्रिएटर्स को प्रॉब्लम एनिमेशन बनाने में आती है, क्योंकि आप स्टोरी तो गूगल या फिर चैट जीपीटी से ले सकते हैं। अनलिमिटेड जितना चाहे उतना स्टोरी आप वहां से ले सकते हैं। स्टोरी को वॉइस में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये भी आप लोगों को पता ही होगा, क्योंकि मैंने काफी सारी वीडियो में ऑलरेडी बता रखा है। यदि आप लोगों को नहीं पता है तो आप मेरी कोई भी वीडियो देख लीजिए जिसमें मैंने बता रखा है कि आप AI वॉइस कैसे जनरेट कर सकते हैं। और बैकग्राउंड तो आपको इमेज सर्च पेन एप्लीकेशन से मिल जाएगा, लेकिन मेन प्रॉब्लम आती है कि कैरेक्टर को कैसे रिकॉर्ड करेंगे, कैरेक्टर को कैसे एनिमेशन के साथ रिकॉर्ड करेंगे, चलते हुए क्या कैरेक्टर, बोलते हुए क्या कैरेक्टर, खाते हुए क्या कैरेक्टर, इसे कैसे रिकॉर्ड करेंगे एनिमेशन के साथ। और ये सारी चीजें बहुत सारे क्रिएटर्स जो है वो क्रोमा टून एप्लीकेशन से करते हैं, लेकिन क्रोमा टून्स एप्लीकेशन स्टार्टिंग में न्यू क्रिएटर्स को समझने में प्रॉब्लम होती है। लेकिन वहां आपको कुछ कैरेक्टर मिलते हैं फ्री में, लेकिन उसमें जो कैरेक्टर्स है वो बार बार चेंज नहीं होते हैं। लेकिन मैं आपको जो एप्लीकेशन के बारे में बता रही हूँ, ऑटोड्राफ्ट AI, ये एक AI एप्लीकेशन है। यहाँ जो कैरेक्टर है, यहाँ जो कार्टून कैरेक्टर्स है वो बार बार चेंज होते रहते हैं। यहाँ आपको नए नए कैरेक्टर्स फ्री में मिलते रहेंगे और आप यहाँ से फ्री में इसे यूज कर सकते हैं, और वो भी प्रॉपर एनिमेशन के साथ। मैं आपको उस एनिमेशन को ग्रीन स्क्रीन या फिर ब्लू स्क्रीन में रिकॉर्ड करना बताऊंगी। तो अगर आप एक बार रिकॉर्ड कर लेते हैं तो आप उसे अपनी सारी स्टोरी कार्टून वीडियो में ऐड कर सकते हैं। आपकी सारी स्टोरी वीडियो अलग अलग होंगी, लेकिन आप उसे उसमें ऐड कर सकते हैं। एक बार कैरेक्टर को एनिमेशन के साथ रिकॉर्ड करके अपनी गैलरी में सेव कर लेते हैं तो आपको बार बार ऑटोड्राफ्ट AI में जाकर रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको बहुत आसान तरीका बताने वाली हूँ, बस आपको वीडियो को ध्यान से देखकर समझना होगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को विदाउट स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। वीडियो बनाने के लिए आपको सबसे पहले एक स्क्रिप्ट की जरूरत पड़ेगी, तो स्क्रिप्ट आप गूगल या फिर चैट जीपीटी से ले सकते हैं। हमें अपने कैरेक्टर को रिकॉर्ड करना है, तो कैरेक्टर को कैसे रिकॉर्ड करना है, ग्रीन स्क्रीन में, ब्लू स्क्रीन में, तो इसके लिए यहाँ पे आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी। तो इसके लिए सबसे पहले हम अपने गूगल को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे आपको सर्च करना है ऑटोड्राफ्ट AI। तो हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं। यहाँ पे आप जैसे ही सर्च करेंगे ना ऑटोड्राफ्ट AI, तो देखिए यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। आपको यहाँ पे जो फर्स्ट वाली वेबसाइट दिख रही है ना, इस पर क्लिक कीजिए। तो देखिए जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे ना, आपके सामने यहाँ पे कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे अपनी जीमेल ID से साइन अप कर लेना है। यहाँ पे आप अनलिमिटेड स्टोरी को क्रिएट कर सकते हैं, और वो भी बिल्कुल फ्री में। ये बिल्कुल फ्री है, यहाँ से आप जितनी चाहे उतनी स्टोरी को क्रिएट कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको जो क्रिएट एनिमेशन दिख रहा है ना, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको जो AI एनिमेशन दिख रहा है ना, इस पर क्लिक कीजिए, और यहाँ पे आपको जो सेव दिख रहा है ना, इस पर क्लिक कीजिए। तो देखिए जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। अब आपको क्या करना है, अब मैं आपको जो समझाने वाली हूँ ना, आप उसे यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि यहाँ से हम अपनी वीडियो को कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं, ग्रीन स्क्रीन में, ब्लू स्क्रीन में। यहाँ पे आप अपनी वीडियो को डायरेक्ट बैकग्राउंड में भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे कैसे करना है वो मैं आपको यहाँ पे समझाने वाली हूँ। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको जो एसेट्स वाला ऑप्शन दिख रहा है ना, इस पर क्लिक कीजिए, और यहाँ पे आपके सामने जो अपलोड वाला ऑप्शन शो हो रहा है ना, इस पर क्लिक कीजिए। तो देखिए जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ आपके सामने आपकी गैलरी ओपन हो जाएंगी। यहाँ से आपको क्या करना है, आपको अपनी यहाँ से ग्रीन स्क्रीन को सिलेक्ट कर लेना। तो यहाँ से मैं अपनी ग्रीन स्क्रीन को सिलेक्ट कर लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमने अपने ग्रीन बैकग्राउंड को ले लिया है। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे अपने रेशियो सिलेक्ट करना है कि आपको अपनी वीडियो का फॉर्मेट क्या चाहिए। अगर आपको यहाँ पे लॉन्ग वीडियो के लिए चाहिए तो आप यहाँ पे 16:9 को सिलेक्ट कीजिएगा। अगर आपको शॉर्ट के लिए चाहिए तो यहाँ पे आप
9:16 सिलेक्ट कीजिएगा। अगर आपको यहाँ पे इंस्टा या फेसबुक के लिए चाहिए तो यहाँ पे आप 1:1 सिलेक्ट कीजिएगा। तो यहाँ पे हमें लॉन्ग वीडियो के लिए चाहिए, यूट्यूब फॉर्मेट के लिए, तो यहाँ पे हम 16:9 को सिलेक्ट करेंगे। इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ आपके सामने जो डन वाला ऑप्शन शो हो रहा है ना, इस पर क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक कीजिए तो देखिए जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से यह आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे इसके रेशियो को सिलेक्ट करना है। देखिए यहाँ पे आप अपने रेशियो को कितना भी सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको रेशियो सिलेक्ट करने का ऑप्शन शो हो रहा है। यहाँ पे आप 20 सेकंड से या उससे ज़्यादा का सिलेक्ट करना तो ये प्लस पर क्लिक कीजिए और यहाँ से आप कर सकते हैं। देखिए तो यहाँ पे मैं अपने रेशियो को सिलेक्ट कर लेती हूँ। तो मैं इसके रेशियो को यहाँ पे 5 तक सिलेक्ट कर लेती हूँ इस तरह से। तो यहाँ पे मैंने अपने रेशियो को सिलेक्ट कर लिया है। देखिए यहाँ पे हमारी ग्रीन स्किन आ चुकी है। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे हमें कैरेक्टर को लेना है। तो कैरेक्टर को लेने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको जो कैरेक्टर वाला ऑप्शन शो हो रहा है ना, इस पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ना तो देखिए यहाँ पे आपके सामने कितने सारे कैरेक्टर शो हो रहे हैं। देखिए इस एप्लीकेशन की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पे आपको कैरेक्टर की कभी कोई कमी नहीं होने वाली है। सारे जो कैरेक्टर है ना, ये हमेशा चेंज होते रहते हैं। तो यहाँ पे आपको कैरेक्टर की कभी कोई कमी नहीं होने वाली है। आप जितना चाहे उतने कैरेक्टर को यहाँ से ऐड कर सकते हैं और वो भी बिल्कुल फ्री में। आप यहाँ से कोई भी कैरेक्टर को सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे कितने सारे कैरेक्टर्स है। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं आपको कुछ कैरेक्टर को लेकर बताती हूँ। तो आपने मेरी स्टार्टिंग में वीडियो को देखा होगा। तो मेरी वीडियो में एक गरीब माँ है, एक बूढ़ी दादी है और एक छोटी सी लड़की रानी है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले आपको माँ के कैरेक्टर को लेकर बताती हूँ। इस पर क्लिक कीजिए। ठीक है, यहाँ पे हमारा कैरेक्टर आ चुका है। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे हमें इसे एनिमेशन के साथ सिलेक्ट करना है। चलते हुए का, बोलते हुए का कैरेक्टर को हमें कैसे रिकॉर्ड करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि देखिए यहाँ पे आपके सामने कितने सारे एनिमेशन शो हो रहे हैं। देखिए यहाँ पे कितने सारे एनिमेशन शो हो रहे हैं। देखिए यहाँ पे ये चेयरिंग का एनिमेशन है। देखिए कितने सारे आपको अलग अलग एनिमेशन मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको चलने का, बोलने का, खाने का भी एनिमेशन मिलेगा। यहाँ पे आपको स्विमिंग का एनिमेशन मिलेगा। आप यहाँ पे अपनी स्टोरी के हिसाब से कैरेक्टर को ले सकते हैं और उस कैरेक्टर से आपको क्या करवाना है वो भी यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे चलने वाले कैरेक्टर को सिलेक्ट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे आपको सर्च करना है वॉक। तो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं वॉक। तो यहाँ पे हमने सिलेक्ट कर लिया वॉक। तो देखिए यहाँ पे आप वॉक सिलेक्ट करेंगे ना तो देखिए यहाँ पे हमारे सामने वॉक के 5 एनिमेशन शो हो रहे हैं। देखिए वॉक की बी, वॉक विथ एक्स, वॉक विथ शॉर्ट, वॉक विथ स्टिक और हल। देखिए यहाँ पे हल चलाने का भी, यहाँ पे आप हल चलाने वाला कैरेक्टर को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको जो भी चाहिए आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं वॉक की बी को सिलेक्ट कर रही हूँ। तो देखिए काफ़ी सारे क्रिएटर्स को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही होती है। देखिए इस पर क्लिक कीजिए, जो उनका कैरेक्टर्स होता है ना वो नीचे की साइड में नहीं आता है। तो उसको नीचे की साइड में लाने के लिए आपको क्या करना है, आपको अपने कैरेक्टर पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक कीजिए और इसे धीरे धीरे आप इस तरह से स्क्रॉल कीजिए और नीचे की साइड में लाइए। देखिए इस तरह से यहाँ पे इसे सिलेक्ट कर लीजिए। काफ़ी सारे लोगों की ये प्रॉब्लम होती है कि उनका जो कैरेक्टर होता है वो नीचे की साइड में नहीं आता। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये प्रॉब्लम आपका नेटवर्क इशू की वजह से होता है। जब हमारा नेटवर्क इशू होता है ना तो ये हमें प्रॉब्लम होती है। कई बार मुझे भी ऐसी प्रॉब्लम हुई है। जब हमारा नेटवर्क इशू होता है ना तो हमारा जो कैरेक्टर होता है वो नीचे की साइड में नहीं आता है। तो इसमें आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, ये नेटवर्क की वजह से होता है। तो यहाँ पे हमारा कैरेक्टर आ चुका है। अब आपको क्या करना है कि आपको अपनी इस कैरेक्टर के साइज को अपनी इमेज के साइज जितना सिलेक्ट कर लेना। तो यहाँ पे हम अपने इस कैरेक्टर को अपनी ग्रीन स्किन के साइज जितना सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने अपने कैरेक्टर के साइज को अपनी ग्रीन स्किन के साइज जितना सिलेक्ट कर लिया है। तो अब हमें क्या करना है कि हमें इसे चलते हुए दिखाना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको जो पाथ दिख रहा है ना, इस पर क्लिक कीजिए। तो देखिए जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ना तो इसका डुप्लीकेट यहाँ आपके सामने शो होगा। तो देखिए इस पर क्लिक कीजिए। आपको क्या करना है कि इसके डुप्लीकेट को इस तरह से नीचे की साइड में लाना है और आपको अपने कैरेक्टर से बड़ा साइज इसका डुप्लीकेट को रखना है। तो यहाँ पे हमने अपने कैरेक्टर से बड़े साइज रखा है डुप्लीकेट का। अब आपको क्या करना है, इसे इस तरह से अच्छे से सिलेक्ट कर लीजिए और इस तरह से इसे इस साइड बाहर कर दीजिए इस तरह से। तो यहाँ हमने इस तरह से इसे बाहर कर दिया। अब मैं आपको प्ले कर बताती हूँ। देखिए यहाँ पे कितना इजी है कैरेक्टर को एनिमेट करना। इतना इजी तरीका है कि एक बच्चा भी इसमें आसानी से एनिमेट कर सकता है। काफ़ी सारे एप्लीकेशन होते हैं जिसमें हम कैरेक्टर को एनिमेट कर सकते हैं, उसमें चलते हुए का, बोलते हुए का बता सकते हैं। काफ़ी सारे एप्लीकेशन में एनिमेट करने का जो तरीका होता है वो थोड़ा हार्ड होता है, लेकिन बाकी एप्लीकेशन के मुकाबले ये एप्लीकेशन में एनिमेट करने का तरीका बहुत ईजी है। आप इजीली यहाँ से किसी भी कैरेक्टर को एनिमेट कर सकते हैं, चलते हुए का, बोलते हुए का। देखिए कितनी आसानी से यहाँ पे हमारा एनिमेट हो चुका है कैरेक्टर।
तो यहाँ हमने अपने कैरेक्टर को चलते हुए के साथ एनिमेट कर लिया है। अब हमें क्या करना है कि हमें अपने कैरेक्टर को रिकॉर्ड करना है। तो इसको रिकॉर्ड करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको जो डाउनलोड वाला ऑप्शन दिख रहा है ना, इस पर क्लिक कीजिए। तो देखिए जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ना, यहाँ आपके सामने दो ऑप्शन होंगे, एक HD का और एक FHD का। तो यहाँ पे अगर आपको HD में सिलेक्ट करना है तो आप इस पर क्लिक कीजिए, अगर आपको FHD में सिलेक्ट करना है तो आप इस पर क्लिक कीजिए। तो मुझे यहाँ पे अपनी वीडियो को HD में सिलेक्ट करना है तो मैंने HD पर क्लिक किया, और यहाँ पे आपके सामने जो डाउनलोड वाला ऑप्शन हो रहा है ना, इस पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ना, तो ये बहुत ही ईजी तरीके से आपकी गैलरी में सेव हो जाएंगे। लेकिन मैं यहाँ पे इसे रिकॉर्ड नहीं करूँगी क्योंकि मेरा ऑलरेडी रिकॉर्ड है, मैं यहाँ पे इसे रिकॉर्ड नहीं करूँगी। तो मैं यहाँ से इसे हटा देती हूँ। अब मैं आपको इसे ब्लू स्क्रीन में कैसे रिकॉर्ड करते हैं वो बताती हूँ। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे अपने कैरेक्टर को हटाना है। तो मैं यहाँ पे अपने कैरेक्टर को हटा देती हूँ उस पर। तो देखिए यहाँ से हमारी ग्रीन स्किन थी वो भी यहाँ से हट चुकी है। यहाँ पे हमारी ग्रीन स्किन हट चुकी है। अब हमें क्या करना है कि यहाँ हमें स्किन को लाना है। तो उसको लाने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको जो एसेट्स वाला ऑप्शन दिख रहा है ना, इस पर क्लिक कीजिए, और यहाँ से आपको जो डिलीट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करके पहले आप अपनी ग्रीन स्किन को यहाँ से डिलीट कर देते हो। तो देखिए हमारी जो ग्रीन स्किन थी वो यहाँ से परमानेंट रिमूव हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे आपको जो अपलोड का ऑप्शन दिख रहा है ना, इस पर क्लिक कीजिए, और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ आपके सामने आपकी गैलरी ओपन हो जाएंगी। यहाँ से हम अपनी ब्लू स्क्रीन को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब हम इसके रेशियो को भी सिलेक्ट कर लेते हैं, डन पर क्लिक कीजिए। तो देखिए यहाँ पे हमारी ब्लू स्क्रीन आ चुकी है, इस पर क्लिक कीजिए। सबसे पहले हम अपनी इमेज के साइज को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे अपनी इमेज के साइज को सिलेक्ट कर लेते हैं, इसके रेशियो को हम बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे हमने इसके रेशियो को बढ़ा दिया है। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे हमें कैरेक्टर को लेना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, फिर से कैरेक्टर पर क्लिक कीजिए, और यहाँ से मैं आपको एक कैरेक्टर को लेके बताती हूँ, एनिमल के कैरेक्टर को। तो मैं यहाँ पे मैं आपको लोमड़ी के कैरेक्टर को लेके बताती हूँ, इस पर क्लिक कीजिए। तो मैं यहाँ पे आपको लोमड़ी के कैरेक्टर को लेके बता रही हूँ। तो देख जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ना, तो देखिए यहाँ पे आपके सामने एनिमल के 4 एनिमेशन शो होंगे। आपको यहाँ से जो भी पसंद हो, यहाँ पे आप अपने एनिमल के कैरेक्टर के हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे हमारे सामने 4 ऑप्शन शो हो रहे हैं। यहाँ पे एनिमल के हमें 4 ऑप्शन शो हो रहे हैं। तो हम यहाँ पे एक सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे वॉक वाले एनिमेशन को सिलेक्ट कर रही हूँ, तो इस पर क्लिक कीजिए। तो देखिए यहाँ पे हमारी लोमड़ी आ चुकी है, इस पर क्लिक कीजिए, और अब सबसे पहले इसे क्लिक करके इसके साइज को यहाँ पे थोड़ा सा कम कर लीजिए। नीचे की साइड में लाने के लिए इसके साइज को हम कम कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा लोमड़ी का कैरेक्टर आ चुका है। हम पहले इसके साइज को अपनी इमेज के साइज जितना सिलेक्ट कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे इसे सिलेक्ट कर लिया है। तो प्ले कर बताती हूँ। देखिए लोमड़ी कितने अच्छी तरीके से चल रही है। देखिए तो यहाँ पे हमने लोमड़ी के कैरेक्टर को ले लिया है। अब यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देखिए हमारी जो लोमड़ी थी वो यहाँ पर एक ही जगह पर चल रही है। तो हमें इसे आगे की साइड में लाने के लिए क्या करना है, तो आपको क्या करना है, फिर से लोमड़ी पर क्लिक कीजिए, और देखिए यहाँ पे आपको जो ये पाथ वाला ऑप्शन दिख रहा है ना, इस पर क्लिक कीजिए। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, हमारी लोमड़ी आ चुकी है, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पे हमने अपनी लोमड़ी के साइज को कम कर लिया है। अब आपको क्या करना है कि इसको बाहर की साइड में लेके जाना है। तो इस तरह से आप इसे बाहर की साइड में लेके जाइए। तो देखिए मैं आपको यहाँ पे प्ले कर दिखाती हूँ। देखिए अब हमारी जो लोमड़ी थी वो आगे की साइड में चल रही है। देखिए पहले जो हमारी लोमड़ी थी वो यहाँ पर एक ही साइड में चल रही थी, लेकिन अब जो हमारी लोमड़ी है वो ये हमारी आगे की साइड में जा रही है। देखिए इस तरह से आप यहाँ पे अपने कैरेक्टर को ब्लू स्क्रीन में भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने आपको ह्यूमन के कैरेक्टर को कैसे रिकॉर्ड करना है ये भी बता दिया, और यहाँ पे मैंने आपको एनिमल के कैरेक्टर को कैसे रिकॉर्ड करना है ये भी बता दिया है। एनिमल के कैरेक्टर को आपको कैसे चलाना है ये बता दिया है। ह्यूमन के कैरेक्टर को आपको कैसे चलाना है ये भी बता दिया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे आप एक साथ 2 कैरेक्टर को कैसे चला सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको दोनों कैरेक्टर को अलग अलग रिकॉर्ड करना है। पहले आपको एक कैरेक्टर को रिकॉर्ड कर लेना है, फिर आपको दूसरे कैरेक्टर को रिकॉर्ड करना है। तो आपको अपने कैरेक्टर को रिकॉर्ड कर लेना है ग्रीन स्क्रीन में या फिर ब्लू स्क्रीन में, जिसमें आपको रिकॉर्ड करना है उसमें आप यहाँ पे अपने कैरेक्टर को रिकॉर्ड कर सकते हैं, जिस तरह से मैंने आपको बताया है। प्रॉपर एनिमेशन के साथ यहाँ पे आप अपने कैरेक्टर को रिकॉर्ड कर सकते हैं, और ये सारे कैरेक्टर आपको फ्री में मिलेंगे। तो यहाँ पे आप जितना चाहे उतना कैरेक्टर ले सकते हैं और उसे प्रॉपर एनिमेशन के साथ आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो अब वीडियो की एडिटिंग कैसे करें, तो मैं यहाँ पे वीडियो एडिट करने के लिए VN एप्लीकेशन का यूज़ कर रही हूँ।
आप यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं, जो एप्लीकेशन आप अपनी वीडियो को एडिट करने के लिए यूज़ करते हैं। मैं यहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से वीडियो को एनिमेशन के साथ कैसे एडिट करते हैं वो तरीका बताने वाली हूँ। तो हम यहाँ पे अपने वी1 एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। प्लस पर क्लिक कीजिए, न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक कीजिए, ऑल पे क्लिक कीजिए और यहाँ से आप अपनी सारी इमेज को सिलेक्ट कर लीजिए। तो हम यहाँ से अपनी सारी इमेज को ले लेते हैं। तो यहाँ मैंने अपनी सारी इमेज को ले ली है। ये सारी इमेज आपको इमेज सर्चमैन एप्लीकेशन में मिल जाएंगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आपको नहीं पता है कि इमेज सर्चमैन एप्लीकेशन से इमेज को कैसे डाउनलोड करते हैं, तो मैंने अपनी काफ़ी सारी वीडियो में इसको बता रखा है कि इसे कैसे डाउनलोड करते हैं। तो यहाँ पे हमारी इमेज आ चुकी है। अब हमें क्या चाहिए कि यहाँ पे हमें सबसे पहले अपनी वॉइस को ऐड करना है। यहाँ अगर आप अपनी खुद की वॉइस यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे म्यूजिक का जो ऑप्शन दिख रहा है ना, इस पर क्लिक कीजिए, रिकॉर्ड पर क्लिक कीजिए और यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से आप अपनी वॉइस को रिकॉर्ड कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे आपको अपनी वॉइस रिकॉर्ड करके नहीं बता सकती क्योंकि यहाँ पे मेरी रिकॉर्डिंग शुरू है, तो मेरी वॉइस रिकॉर्ड नहीं होंगी। तो यहाँ से मैं इसे क्लोज कर देती हूँ। यहाँ पे मैंने खुद की वॉइस यूज़ नहीं किया, यहाँ पे मैंने AI वॉइस को जनरेट किया। तो उसको यहाँ पे हम कैसे लाएंगे, तो उसको लाने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको जो म्यूजिक वाला ऑप्शन दिख रहा है ना, इस पर क्लिक कीजिए, म्यूजिक माय म्यूजिक पर क्लिक कीजिए, म्यूजिक लाइब्रेरी पर क्लिक कीजिए और यहाँ से आप अपनी AI वॉइस को ले लीजिए जिसे हमने अभी AI से जनरेट किया था। तो हम यहाँ से अपनी वॉइस को ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी वॉइस आ चुकी है। अब मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे हमने सबसे पहले अपनी वॉइस को क्यों लिया। यहाँ हमने सबसे पहले अपनी वॉइस को इससे लिया है क्योंकि यहाँ हम अपनी वॉइस के हिसाब से ही अपनी इमेज के साइज को कम ज़्यादा करेंगे और यहाँ पे हम अपनी वॉइस के हिसाब से ही अपने कैरेक्टर को ऐड करेंगे। इसीलिए आपको सबसे पहले यहाँ पे अपनी वॉइस को लेना है। मैं यहाँ पे आपको प्ले कर बताती हूँ। एक गांव में एक गरीब लड़की रानी अपनी माँ और दादी के साथ रहती थी। रानी तो देखा आपने, यहाँ पे मैंने अपनी सारी इमेज को ले लिया। इसी तरह से यहाँ पे आपको अपनी इमेज को ले लेना है। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे हमें कैरेक्टर को ऐड करना है। अपने स्टार्टिंग में देखा होगा कि ये गांव वाला जो सीन है, यहाँ पर दो कैरेक्टर थे जो आपस में बात कर रहे थे। यहाँ पे दो बूढ़े कैरेक्टर थे, तो उनको लाने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको जो प्लस वाला साइन दिख रहा है ना, इस पर क्लिक कीजिए, फोटो पर क्लिक कीजिए और यहाँ से आप अपनी उस वीडियो को ले लीजिए जिसे हमने अभी ऑटो ड्रॉप AI में रिकॉर्ड किया था। तो हम यहाँ से अपनी कैरेक्टर वाली वीडियो को ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमने अपने कैरेक्टर को ले लिया। अब हमें क्या करना है कि हमें इसकी ग्रीन स्क्रीन को रिमूव करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ नीचे की साइड में स्क्रॉल कीजिए और यहाँ पे आपको जो क्रोमा का ऑप्शन दिख रहा है ना, इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ से आप इसकी ग्रीन स्क्रीन को रिमूव कर दीजिए। तो देखिए यहाँ से हमारी ग्रीन स्क्रीन रिमूव हो चुकी है। अब हमें क्या करना है कि हमें इसे ऐड करना है। आपको जहाँ पे भी इसे एडजस्ट करना आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। मैं पहले इसके साइज को थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ इस तरह से और यहाँ पर इस तरह से इसे लगा देती हूँ। आप अपने हिसाब से जहाँ भी आपको लगाना है लगा लीजिएगा। मैंने इसे यहाँ लगा दिया इस तरह से। अब हमें क्या चाहिए कि यहाँ पे हमें एक और कैरेक्टर चाहिए। तो उसको लाने के लिए आपको क्या करना है, उसके लिए हमें फिर से प्लस पर क्लिक करना है, फोटो पर क्लिक कीजिए और यहाँ से हम अपने दूसरे कैरेक्टर की वीडियो को ले लेते हैं। तो यहाँ हमने दूसरे कैरेक्टर को भी ले लिया। अब हमें क्या करना है, हमें इसकी ग्रीन स्क्रीन को रिमूव करना। तो हम यहाँ से इसकी ग्रीन स्क्रीन को रिमूव कर देते हैं। क्रोमा पे क्लिक कीजिए और इसकी ग्रीन स्क्रीन को रिमूव कर दी। तो यहाँ पे इसकी ग्रीन स्क्रीन रिमूव हो चुकी है। अब हमें क्या करना है कि हमें इसके साइज को यहाँ से बड़ा कर देना। इस तरह से देखिए, इस तरह से हमने इसके साइज को बड़ा कर दिया। अब देखिए यहाँ पे इसका साइज बड़ा हो चुका है। अब देखिए ये जो कैरेक्टर है, ये दोनों कैरेक्टर का फेस जो है वो एक साइड है। हमें क्या करना है कि हमें इस कैरेक्टर को इस कैरेक्टर से बात करते हुए बताना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें पहले इसके फेस को इसके फेस के तरफ करना होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा स्क्रॉल कीजिए, यहाँ पे आपको जो मिरर का ऑप्शन दिख रहा है ना, इस पर क्लिक कीजिए। तो देखिए जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ना, तो देखिए इसका जो फेस है वो इसके फेस के तरफ हो चुका है। अब हमें क्या करना है कि हमें इसे वहाँ पे लगाना है जहाँ पे हमें इसे दिखाना। अब हमें इसे अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है जहाँ पे भी आपको दिखाना है। तो हमें इसे बात करते हुए दिखाना है, तो हम यहाँ पे इस तरह से इसे लगा देते हैं। आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा आपको जहाँ पे भी लगाना है। तो यहाँ पे हमारे कैरेक्टर आ चुके हैं। अब मैं आपको प्ले करके बताती हूँ। देखिए एक गरीब लड़की रानी अपनी तो देखिए यहाँ पे हमारे कैरेक्टर आ चुके हैं। आपने स्टार्टिंग में देखा होगा कि यहाँ पे एक बकरी थी जो यहाँ से चलते हुए जा रही थी। तो उसको लाने के लिए हमें क्या करना है, उसको भी हमें प्लस पर क्लिक करना है। प्लस पर क्लिक कीजिए, फोटो पर क्लिक कीजिए और यहाँ से हम अपनी बकरी के कैरेक्टर को ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमने बकरी के कैरेक्टर को ले लिया। अब हमें क्या करना है कि हमें इसके साइज को इस तरह से छोटा कर देना है और इस तरह से यहाँ पे इसे चलते हुए दिखाना है। तो हमने यहाँ पे इसे एडजस्ट कर लिया है, यहाँ पे इसे इस तरह से ऐड कर लिया है। अब मैं आपको प्ले कर बताती हूँ। एक गांव में एक गरीब लड़की रानी। तो देखिए एक गांव में एक गरीब लड़की रानी। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे हमें इसके एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर देना है। तो हम पहले इसके एक्स्ट्रा पार्ट को यहाँ से कट कर देते हैं। इस पर क्लिक कीजिए
तरह से इसके एक्स्ट्रा पार्ट को हम यहाँ से कट कर देते हैं। देखिए एक गांव में एक गरीब लड़की रानी। तो देखिए यहाँ से हमारा दूसरा सीन स्टार्ट हो चुका है। देखिए यहाँ से हमारा दूसरा सीन स्टार्ट हो चुका है। इसी तरह से आपको यहाँ पे अपनी बाकी की वीडियो को भी एडिट कर लेना। जिन्हें यहाँ पे आपको पूरी वीडियो को एडिट कर नहीं बता सकती, मैं यहाँ पे आपको मेन चीज़ों को एडिट करके बता रही हूँ। मैं यहाँ पे आपको मेन चीज़ों को एडिट करने का तरीका बता रही हूँ। मैं यहाँ पे आपको पूरी वीडियो को एडिट कर नहीं बता सकती, नहीं तो वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएंगी, और लॉन्ग वीडियो तो वैसे भी आप लोग देखते नहीं हो। यहाँ पे आपको मेन चीज़ों को एडिट करने का तरीका बता रही हूँ। जिस तरह से मैंने यहाँ पे आपको बताया, इसी तरह से आपको यहाँ पे एडिट कर लेना है, जिस तरह से मैंने यहाँ पे आपको बताया है। मैं यहाँ पे आपको इसको आगे की वीडियो को कैसे एडिट करते हैं, मेन चीज़ें वो यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ। तो मैं यहाँ पे आपने स्टार्टिंग में देखा होगा कि यहाँ पे हमारा जो कैरेक्टर था वो यहाँ से अपने सर पे मटके में पानी भर के ले जा रहा है। तो उसको आपको कैसे करना है मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ। आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिएगा जो मैं आपको समझाने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपने कैरेक्टर को ले लेते हैं। आपने स्टार्टिंग में देखा होगा कि यहाँ हमारा जो कैरेक्टर था उसके सर पे मटका था, और उसके सर पे जो मटका था उसमें वो यहाँ से पानी भर के ले रहा था। तो वो सीन यहाँ पे आपको कैसे करना है वो यहाँ पे मैं आपको एडिट करने का तरीका बता रही हूँ। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे अपने कैरेक्टर को ऐड करना है। तो यहाँ पे मैं अपने कैरेक्टर को ले लेती हूँ। तो यहाँ पे हमारा कैरेक्टर आ चुका। अब हमें इसकी ग्रीन स्क्रीन को रिमूव करना है। तो हम इसकी ग्रीन स्क्रीन को रिमूव कर देते हैं। तो हमने इसकी ग्रीन स्क्रीन को रिमूव कर दिया। अब हमें क्या करना है, इसके साइज को इस तरह से बड़ा कीजिए। आप अपने हिसाब से जहाँ भी आपको इसे एडजस्ट करना है आप कर लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे इसे इस तरह से एडजस्ट कर लिया है, आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। मैं यहाँ इस तरह से इसे लगा देती हूँ। अब हमें क्या चाहिए कि हमें इसके सर के ऊपर मटका लाना है। तो अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे हमें मटके वाली PNG चाहिए। तो मटके वाली PNG आपको इमेज सर्च में एप्लीकेशन में मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो हम यहाँ पे मटके वाली PNG को ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा मटका आ चुका। अब हमें क्या करना है, इसके साइज को इस तरह से छोटा कीजिए इस तरह से, और यहाँ पे इस तरह से इसके सर पे इस तरह से रख दीजिए। इस तरह से आपको कर लेना है। मैंने कि अब आपको क्या करना है कि आपको इसके साइज को इस तरह से यहाँ पे इस तरह से बढ़ा लीजिए। अब आपको क्या करना है, देखिए अब मैं आपको जो बताने वाली हूँ ना आप उसे यहाँ थोड़ा ध्यान से देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको अपनी वीडियो प्ले कर दिखाती हूँ। देखिए बीनती थी। तो देखा आपने, जब यहाँ मैंने आपको अपनी वीडियो प्ले कर दिखाया तो देखिए यहाँ पे जो हमारा कैरेक्टर है वो यहाँ पे आगे की साइड में बढ़ा, लेकिन जो हमारा मटका है वो यहाँ पे एक ही जगह पर टिका हुआ है। तो हमें मटके को और कैरेक्टर को दोनों को एक साथ आगे बढ़ते हुए दिखाना है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, आप यहाँ थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देखिए इस पर क्लिक कीजिए, मटके पर क्लिक कीजिए, और यहाँ पे आपको जो की फॉर्म का ऑप्शन दिख रहा है ना इस पर क्लिक कीजिए। देखिए अब आपको क्या करना है कि आपको धीरे धीरे अपने कैरेक्टर को आगे बढ़ाना है। तो हम धीरे धीरे अपने कैरेक्टर को आगे बढ़ाते हैं। कैरेक्टर पर क्लिक कीजिए और धीरे धीरे आपको अपने कैरेक्टर को आगे बढ़ाना है। तो हम यहाँ पे अपने कैरेक्टर को धीरे धीरे आगे बढ़ा लेते हैं इस तरह से। इस तरह से यहाँ पे आपको अपने कैरेक्टर को आगे बढ़ाना। अब आपको क्या करना है, मटके पर क्लिक कीजिए, और अब आपको क्या करना है, आपको आपके मटके को भी इस तरह से धीरे धीरे आगे बढ़ाना है। इस तरह से इसे आगे बढ़ाइए, इस तरह से इसके साइज को आप आगे बढ़ाइए इस तरह से। तो इस तरह से आपको यहाँ पे अपने मटके को भी आगे बढ़ाना। अब आपको फिर से अपने कैरेक्टर को आगे बढ़ाना है। फिर से आपको मटके को भी आगे बढ़ाना इस तरह से। अब आपको क्या करना है, आपको फिर से अपने कैरेक्टर को आगे बढ़ाना है। तो हम यहाँ पे अपने कैरेक्टर को आगे बढ़ा लेते हैं इस तरह से। अब फिर से एक दिन जंगल में वहाँ एक जादुई परी से मिली। देखा आपने कितनी अच्छी तरीके से यहाँ पे एनिमेट हुआ। इसी तरह से आपको यहाँ पे एनिमेट कर लेना जिस तरीके से मैंने यहाँ पे आपको बताया है। आपको यहाँ पे थोड़ा ध्यान से करना होगा। आप 1 से 2 बार करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आप यहाँ पे अच्छी तरह से एनिमेट कर सकते, यहाँ आप मुझसे भी अच्छी तरीके से एनिमेट कर सकते। मैं तो यहाँ पे आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। आप यहाँ पे 1 से 2 बार करेंगे तो आप अच्छी तरह से यहाँ पे एनिमेट कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको इसके आगे का वीडियो को कैसे एडिट करना है वो भी बता देती हूँ। इसी तरह से यहाँ पे आपको अपनी वीडियो को एडिट कर लेना है जिस तरह से मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ। मैं यहाँ पे आपको मेन चीज़ों का एडिट करने का तरीका बता रही हूँ। अगर आपको यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। आप 1 से 2 बार करेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा और आप यहाँ पे अच्छे से एनिमेट कर सकते हैं। यहाँ पे हमें परी को ऐड करना है और यहाँ पे हमें रानी के कैरेक्टर को ऐड करना है। तो हम यहाँ पे अपनी परी के और रानी के कैरेक्टर को ले लेते हैं। परी के लिए यहाँ पे मैंने एक इमेज को यूज़ किया है। ये इमेज आपको इमेज सर्च में एप्लीकेशन में मिल जाएंगी। तो देखिए परी के लिए मैंने यहाँ पे ये वाली इमेज को यूज़ किया है इमेज सर्च में एप्लीकेशन से। आप इसको समझाने वाली हूँ ना, आप उसे थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब आपको क्या करना है कि देखिए परी के ऊपर क्लिक कीजिए
और यहाँ पे आपको जो ये मोशन वाला ऑप्शन दिख रहा है ना, इस पर क्लिक कीजिए और देखिए यहाँ पे आपके सामने कितने सारे ऑप्शन शो हो रहे हैं। आपको यहाँ से जो भी पसंद हो आप अपने हिसाब से यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो मैंने स्लाइड को सिलेक्ट किया, इस पर क्लिक कीजिए। उसकी ईमानदारी और हमने यहाँ पे इसे सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे हमारी परी आ चुकी है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे आपको जो की फॉर्म दिख रहा है ना, इस पर क्लिक कीजिए और अब आपको क्या करना है कि आपको धीरे धीरे यहाँ से अपनी परी को ऊपर के साइड में, नीचे की साइड में करना है। इस तरह से इसे ऊपर कीजिए, फिर इस तरह से इसे नीचे कर दीजिए, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ाइए। इस तरह से आपको इसे करना है, जिस तरह से मैं यहाँ पे आपको करके दिखा रही हूँ इस तरह से आपको यहाँ पे इसे करना है। फिर आपको अपनी इमेज को आगे बढ़ाना है इस तरह से, फिर से आपको इसे ऊपर नीचे करना है इस तरह से। फिर से यहाँ पे आपको अपनी इमेज को आगे बढ़ाना है, फिर से इसी तरह से आपको करना है। फिर से अपनी इमेज को आगे बढ़ाइए और इसी तरह से यहाँ पे आपको करना है। तो अब मैं यहाँ पे आपको प्ले कर कर दिखाती हूँ। परी ने उसकी ईमानदारी और दयालुता देख उसे 3 इच्छाएं मांगने को कहा। रानी ने पहली स्टार्टिंग में देखा होगा कि यहाँ पे मैंने कुछ एनिमेशन को ऐड किया था। परी की जो छड़ी है उसमें से जादू होते हुए दिखाया था। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे मैंने कुछ ग्रीन स्क्रीन वीडियो का यूज़ किया था। तो ये सारी वीडियो अगर आपको चाहिए तो आपको मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी, आप वहाँ से ले लीजिएगा। तो यहाँ पे आपने स्टार्टिंग में देखा होगा कि जादू होते हुए यहाँ पे दिख रहा है। तो उसको लाने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे मैंने ग्रीन स्क्रीन वीडियो का यूज़ किया है। तो यहाँ पे मैंने कुछ ग्रीन स्क्रीन वीडियो का ऐड किया है इसमें। तो यहाँ पे मैं अपनी ग्रीन स्क्रीन वीडियो को ले लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने ये वाली वीडियो को ले लिया है। अब हम इसकी ग्रीन स्क्रीन को रिमूव कर देते हैं। ये परी की छड़ी में से जादू होते हुए दिखेगा। इस तरह से हमने यहाँ पे इसे ऐड कर दिया। आपने स्टार्टिंग में देखा होगा कि यहाँ पे कुछ बटरफ्लाई भी थी परी के पास। तो हम यहाँ पे कुछ बटरफ्लाई को भी ऐड कर देते हैं। इच्छा में अपनी तो देखिए यहाँ पे अब आपको क्या करना है, यहाँ पे हमें रानी के और माँ के कैरेक्टर को साथ में चलते हुए बताना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें रानी के और माँ के कैरेक्टर को लेना है। तो पहले मैं यहाँ पे अपने कैरेक्टर को ले लेती हूँ। यहाँ पे हमने रानी के और माँ के कैरेक्टर को ले लिया। अब हमें इस तरह से आपको यहाँ पे दोनों कैरेक्टर को ला लेना है और उनके इस तरह से आपको यहाँ पे दोनों कैरेक्टर को ऐड कर लेना है, जिस तरह से मैंने यहाँ पे आपको बताया। आप यहाँ पे एक साथ कई कैरेक्टर को ले सकते हैं। यहाँ पे आप एक साथ कितने भी कैरेक्टर को एक साथ आप चला सकते हैं, इसी तरह से जिस तरह से मैंने यहाँ पे आपको बताया। पहले आपको दोनों कैरेक्टर को अलग अलग रिकॉर्ड करना है, फिर उसे यहाँ पे इस तरह से एडिट करना है, जिस तरह से मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको प्ले कर कर बताती हूँ। देखिए के लिए सेहत मांगी। तो यहाँ पे मैंने अपनी सारी वीडियो को एडिट कर लिया है। अब मैं आपको प्ले कर कर बताती हूँ। एक गांव में एक गरीब लड़की रानी। आपने स्टार्टिंग में देखा होगा मेरी वीडियो में कि यहाँ पे मैंने बकरी का साउंड यूज़ किया है। तो उसको लाने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे आपको जो म्यूजिक वाला ऑप्शन दिख रहा है ना, इस पर क्लिक कीजिए। म्यूजिक पर क्लिक कीजिए, माय म्यूजिक पर क्लिक कीजिए, म्यूजिक लाइब्रेरी पर क्लिक कीजिए और यहाँ से हम अपने बकरी वाले साउंड को ले लेते हैं। पे मैंने बकरी का साउंड यूज़ किया है अपनी वीडियो में। तो यहाँ पे मैंने बकरी का साउंड को ले लिया है। ये साउंड आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। या आपको नहीं पता है कि इसे डाउनलोड करने का तरीका क्या, तो आप मुझे कमेंट्स कीजिएगा, मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो अपलोड कर दूंगी। एक गांव में एक गरीब लड़की रानी। तो देखा आपने अपनी माँ। तो देखिए यहाँ हमें गाय वाला साउंड चाहिए, तो हम यहाँ पे गाय वाले साउंड को भी यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा गाय वाला साउंड भी आ चुका है। मैं आपको प्ले कर कर बताती हूँ। और दादी के साथ रहती थी रानी, जो आपने मेरी वीडियो में स्टार्टिंग में देखा होगा कि यहाँ तालाब में से पानी ऊपर की साइड आ रहा है। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने एक वीडियो को यूज़ किया है। तो मैं यहाँ पे अपनी वीडियो को ले लेती हूँ। मैं यहाँ पे आपको एकदम प्रॉपर एनिमेशन के साथ वीडियो को एडिट करने का तरीका बता रही हूँ। तो यहाँ पे हमारी वीडियो आ चुकी है। अब हमें क्या करना है कि इसकी ग्रीन स्क्रीन को रिमूव कर देना है। तो हम इसकी ग्रीन स्क्रीन को रिमूव कर देते हैं। यहाँ पे हमारी ग्रीन स्क्रीन रिमूव हो चुकी है। अब हमें क्या करना है कि इस तरह से इसके साइज को बढ़ा देना है और यहाँ पे इस तरह से इसे लगा देना है। तो हमने इस तरह से लगा दिया। देखिए एक दिन जंगल में वहाँ एक जादुई परी से मिली। इस तरह से यहाँ पे आपको इसे ऐड कर देना है। परी ने आपने स्टार्टिंग में देखा होगा कि यहाँ पे मैंने वाटर वाले साउंड को भी यूज़ किया। तो हम यहाँ पे अपने वाटर वाले साउंड को भी ले लेते हैं। चुका है, मैं आपको प्ले कर कर बताती हूँ। एक दिन जंगल में वहाँ एक जादुई परी से मिली। तो अब आपने इस तरह से आपको यहाँ पे अपनी वीडियो को एडिट कर लेना है। बहुत ही इजी तरीका है यहाँ से वीडियो को एडिट करने का। आप यहाँ पे एडिट करने के लिए कोई भी एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे आपको VN में एडिट करके बताया। आप यहाँ पे InShot को भी यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पे KineMaster यूज़ कर सकते हैं। जो भी एप्लीकेशन आपको अपनी वीडियो एडिट करने के लिए आप यूज़ करते हैं, आप उसे यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। तो अब हमें वीडियो को सेव करना है। तो सेव करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको जो डाउनलोड वाला ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक कीजिए, एक्सपोर्ट पर क्लिक कीजिए और यहाँ से आप अपनी वीडियो को सेव कर लीजिए। तो यहाँ पे तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगी होंगी। इस वीडियो से आप लोगों को कुछ सीखने के लिए मिला हूँ। वीडियो आप लोगों को कैसी लगी आप मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।